नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह। समाचार शुरू करी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वदलीय बैसार के आह्वान करने संबंधी प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी काल मंगल दिन सर्वदलीय बैसार के आह्वान के लिए संसद में प्रतिनिधित्व करे वाला राजनीतिक दल के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री सबके बैसार में बचाव के मंगल दिन बेरिया 4 बजे के लिए सर्वदलीय बैसार बचाव गेल। राष्ट्रपति के स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी जानकारी दिने। बैसार में नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के बचाव गेल ओ जानकारी दिलाइन। संसद में नया गठबंधन के सरकार बनावा विभिन्न दल सब कसरत शुरू करने समय राष्ट्रपति सर्वदलीय बैसार आह्वान के लिए नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आ झलनाथ खनाल पक्ष राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के प्रभावकारी बनेबाक निर्णय कयलक। काठमांडू में आइबैसल नेपाल आ खनाल पक्ष के बैसार से जमघट के नहीं रोक कहे प्रभावकारी बनेबाक निर्णय केने नेता योगेश भट्टराई जानकारी दिलैन। 4 आ 5 गते के लिए आयोजना कर लागल राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट से पार्टी के आगामी रास्ता देखबाक ओ बतौलन। जमघट के सहभागी कार्यकर्ता के सुझाव के आधार में आगा बढ़ के तैयारी भेल वो बतौलन। बैसार में माधव नेपाल अभिंसर केपी ओली पक्ष संग भेल विमर्श के बारे में जानकारी कराउने नेता भट्टराई जानकारी दिलैन। देशभरिबाट सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यसमा सहभागी बन्न आह्वान गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीको चाहिँ नै एकता, पार्टीको चाहिँ नै फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्किने परिस्थिति, वर्तमान सरकार, राजनीतिक दलहरूको भूमिका र अबको हाम्रो कार्यदिशाको सम्बन्धमा एउटा राजनीतिक डकुमेन्ट नै प्रस्तावै हामीले त्यहाँ पेश गर्छौँ। त्यसलाई समूहगत रूपमा छलफल गरेर सुझाव लिने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। तर आज जसरी पार्टी अध्यक्ष केपी ओली समेतको उपस्थितिमा छलफलहरू भएको छ, पार्टीलाई फेरि एउटा एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा त्यो छलफल आफैमा एउटा राम्रो समाचार हो। त्यसले एउटा पोजिटिभ सन्देश दिएकै छ। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता से माधव कुमार नेपाल आ झलनाथ खनाल पक्ष राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के प्रभावकारी बनेबाक निर्णय कयलक। काठमांडू में आइबैसल नेपाल आ खनाल पक्ष के बैसार से जमघट के नहीं रोकबाक कहत प्रभावकारी बनेबाक निर्णय करने नेता योगेश भट्टराई जानकारी दिलैन। 4 आ 5 गते के लिए आयोजना कर लागल राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट से पार्टी के आगामी रास्ता देखबाक वो बतौलन। जमघट में सहभागी कार्यकर्ता के सुझाव के आधार में आगा बढ़क तैयारी भेल वो बतौलन। बैसार में माधव नेपाल अभिंसर केपी ओली पक्ष संग भेल विमर्श के बारे में जानकारी रखने नेता भट्टराई जानकारी दिलैन। बैसार से ओली के चायपान में निजबाक निर्णय के बताओ। नेकपा एमाले के नेता माधव कुमार नेपाल समस्या समाधान के लिए कार्यदल बनाकर आगा बढ़ल जा सकबाक प्रस्ताव केलन। पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में आज प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के विमर्श के क्रम में वो पार्टी भीतर देखल गेल समस्या समाधान के लिए कार्यदल बनाकर आगा बढ़ल जा सकबाक प्रस्ताव केलन। कार्यदल बनाकर आगा बढ़ सकबाक प्रस्ताव रखने रही तो दुपक्षीय सहमति नहीं हो सकल। विमर्श के क्रम में नेपाल पक्ष इतला फागुन 28 गते के निर्णय वैधानिक निफलासा के शून्य में ल जाए पूर्वक धारणा रखने साल। विमर्श के बाद नेता नेपाल विभिन्न विषय में ओली संग विमर्श करने बतौलन। वो पार्टी भीतर देखल गई मतभेद आ समस्या के कार्यदल बनाइए का समाधान कर पूर्वक में जोर देने बतौलन। तेना नेता भीम रावल सर्वोच्च अदालत 3 वर्ष पहले की अवस्था में घुरोला के बाद वही ठमन से आगा बढ़ पूर्वक बतौने जानकारी दिलन। सब बात पार्टी के निर्णय अनुसार औपचारिक रूप में केंद्रीय कमेटी से हो पर ताही में अपना सबके जोड़ रहा वो बतौलन। 28 गते बैठक वैधानिक छैन, त्यसलाई चाहिँ शून्य अवस्थामा पुर्याइदिउँ अनि त्यसपछि स्कुलको बारेमा
बसेर छलफल कार्यान्वयन बनाउन सकिन्छ त्यो तपाईँहरूको यो 28 गतेको बैठकमा 2 घण्टाभन्दा बढी हाम्रो पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामी सबैलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर एउटै पार्टी बनेका थिए, अब त्यो स्थिति नरहेर हामी अलग अलग नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रहने स्थिति उत्पन्न भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामी 3 वर्ष अगाडि जुन स्थितिमा थियौँ त्यही स्थितिबाट हाम्रा सबै गतिविधिहरू काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वयंमा स्पष्ट छ। यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट, अदालतको फैसलाको दृष्टिकोणबाट यो कुरा स्पष्ट छ। आजको छलफलमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट पेशार के बाद एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल अहि बीच में भेल सब विषय में दोनों पक्ष के अपने अड़ान कायम रहल जानकारी दिलन। एमाले के एकताबद्ध बनाकर लौचाई विमर्श के निरंतरता देवाक ओ बतौलन। वैसे एमाले प्रवक्ता प्रदीप घेवाली बैसार में खुलस्त रूप में सब विषय में विमर्श भेल आ एमाले भीतर के अंतर विरोध के विमर्श से समाधान कर पड़बाक में साझा निष्कर्ष निकाल गेल बतौने छलखेल। आरोपपत्र लगाई आरोपपत्र प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा त्यो आरोपपत्र तयार गर्ने क्रममा त्यस कारणले समग्र रूपमा विगतमा गरिएका कतिपय कामहरूको यथा समयमा समीक्षा हामी गर्छौँ। समीक्षा गरिसकेपछि त्यसपछि हामी अलिकति एउटा उचाइमा पनि पुग्नुला। तर अहिले भनेको हाम्रो साझा निष्कर्ष, आजको बैठकको साझा निष्कर्ष के हो भने हामीहरूले वास्तवमा यो अवसरलाई उपयोग गरेर नेकपा एमालेलाई, पुनर्स्थापित नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। कतिपय समीक्षात्मक कुराहरूको बारेमा आज नै टुङ्गो गर्न सकिँदैन, थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। बैठकमा खुलाखुलस्त छलफलहरू भएका छन्। बैठकमा उपस्थित हामी सबै शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर सबै हामीमा एउटा साझा अवधारणा हामीले निर्माण गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेलाई ब्याउत्याउने जुन एउटा फैसला गरेको छ, यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ। यहाँभित्र जे अन्तर्विरोधहरू छन् ती अन्तर्विरोधहरूलाई छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्दै जानुपर्छ र बलियो नेपाल समूह फागुन 28 में ओली एकलौटी निर्णय करे पदाधिकारी खारिज करने कहे आपत्ति जनबैत सिरहा के लहान नगरपालिका स्थित मालपोत कार्यालय में रेप दिन भेल बम विस्फोट घटना में संलग्न रहल आशंका में प्रहरी एक गोटे के पकड़ाव कल। पकड़ल गेल में सिरहाक लहान नगरपालिका 18 रहनिहार 39 वर्षक बलराम मंडल रहल सशस्त्र प्रहरी जनरल कह। मंडल के सशस्त्र प्रहरी के टोली सुखीपुर नगरपालिका के सेवावर्ती क्षेत्र से आज साँझ 5 बजे पकड़ने सशस्त्र प्रहरी के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपेश गिरी जानकारी दिलन। वो पकड़ाइल मंडल ऐसा पहले से बम कांड सब में संलग्न रहला से वही आशंका के आधार में ओकरा पकड़ल गेल बतौने। रेप दिन बेरिया करीब 1 बजे के समय में लहान स्थित मालपोत कार्यालय में बम विस्फोट भेल छल। विस्फोट में पैर धनगढ़ी माई नगरपालिका 13 रहनिहार 30 वर्षक दिनेश कुमार भंडारी, कार्यालय के 38 वर्षक नायब सुबा शिव कुमार यादव, गोलबाजार नगरपालिका 6 के 35 वर्षक लक्ष्मी राणा, लहान नगरपालिका 16 के 52 वर्षक लाल बहादुर बीक, 35 वर्षक बेचनी मगर, गोलबाजार नगरपालिका 4 के 38 वर्षक फूल कुमारी ठाकुर, भगवानपुर गांवपालिका 3 के 54 वर्षक बद्री नारायण यादव, 78 वर्षक लेखापढ़ी व्यवसायी भोला बहादुर पाचे मगर घायल भेल छल। घायल में से दिनेश के इलाज काठमांडू में हो रहा है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आर्थिक विकास से समृद्धि हासिल है तैं ओ दृष्टिकोण के साकार कर लेल व्यावसायिक क्षेत्र के विशेष भूमिका होब पड़बाक बतौलिए। सोमदिन शीतल निवास में आयोजित नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 17वां वार्षिकोत्सव के विशेष समारोह में वो चैम्बर जेहन संस्था से देश के आर्थिक विकास एवं व्यापार व्यवसाय विस्तार कर महत्वपूर्ण आधार निर्माण भेल बतौलें। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर देश के आत्मनिर्भर बनाकर व्यापार घाटा न्यून करपाक संकल्प देश के संदर्भ में चैम्बरक भूमिका आर बेसी महत्वपूर्ण भेल राष्ट्रपति भंडारी बतौली। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत महामारी, बाढ़, धसना, कोविड-19 जेहन प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित सबके राहत तथा पुनर्स्थापना करपाक कार्य में
चेम्बर निर्वाह करने भूमिका के राष्ट्रपति प्रशंसा केले छली। निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागिता र समन्वयमा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै अघि बढेमा आर्थिक विकासले तीव्रता लिनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो धरती पवित्र शान्तिका अग्रदूत बुद्धसहित विद्वान मनीषीहरूको तपस्थली हो। यस परिवेशबाट सांस्कृतिक पर्यटनको ठुलो सम्भावना देखिएको सन्दर्भमा सांस्कृतिक पर्यटक लक्षित वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने तर्फ पनि म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिबाट सजिलै यस्ता उत्पादनहरूको बजारीकरण हुन सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रम में नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स अपन 70 वर्ष इतिहास झलकावे वाला स्मृति ग्रंथ प्रकाशित केने अछि। तैन राष्ट्रपति भण्डारी 70 वर्षक अवधि में अध्यक्ष भक संस्था के नेतृत्व केने पूर्व अध्यक्ष सबके सम्मान सेहो केलनि। दिवंगत अध्यक्ष सबक परिवार तथा संतति सब के सम्मान ग्रहण केने छल। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 भैरवा में आदि महाकवि स्वर्गीय उदयनंद अरियाल के स्मृति एवं सम्मान में बृहत साहित्यिक कार्यक्रम हेबाक अछि। आगामी चैत 21 गते उनके जन्मस्थल भैरवा में उदयानंद स्मृति प्रतिष्ठान पहिल बेर बृहत साहित्यिक कार्यक्रम के आयोजना कर लागल जनाब गेल अछि। सोमदिन प्रतिष्ठान पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानक उपकुलपति जगमान गुरुङ के प्रमुख आतिथ्य में आयोजना होब लागल। कार्यक्रम में नेपाली साहित्यिक विशिष्ट व्यक्ति सबके सहभागिता रहबाक जनौने अछि। आयोजक उदयानंद स्मृति प्रतिष्ठानक दिस गठित तैयारी समिति के संयोजक भरत राज शर्मा आदि महाकवि स्वर्गीय अरियाल के स्मृति के चिर स्थायी बनावा हुनक व्यक्तित्व आ कृतित्व के उजागर कर तथा कला साहित्य संस्कृति के बचाव में सहयोग पहुँचावे के उद्देश्य से उस साहित्यिक कार्यक्रम के आयोजना कर लागल बतौले। प्रतिष्ठान का प्रायोजन तथा उदयानंद स्मृति प्रतिष्ठान को आयोजना में 77 साल चैत्र 21 गते सप्तरी को भैरवा में साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि जानकारी गराउन चाहन्छौं। 19औं शताब्दी में राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक एवं मूर्धन्य साहित्यकार को पहचान बनाउनु भएका आदि महाकवि स्वर्गीय उदयानंद अरियाल को स्मृति में वहाँकै जन्मथलो भैरवा में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान का उपकुलपति विक्रम संवत 1812 में सप्तरी के भैरवा में जन्मल आदि कवि स्वर्गीय अरियाल के विक्रम संवत 1894 में निधन भेल छलनि। हुनक नेपाली भाषा में लिखल गेल पहिल महाकाव्य पृथ्वीन्द्र बेताल पछिसी खंडकाव्य फुटकर कविता लगायतक विभिन्न रचना प्रकाशित में अछि। 2064 साल में नेपाल सरकार हुनक स्मृति में 1 आ 5 रुपया दर के हुलाक टिकट सेहो प्रयोग में अन्य अछि। साहित्यकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी बैद्यनाथ झा के अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रतिष्ठान के सरिता अरियाल, विनोद पोखरेल, मीडिया काउंसिल प्रदेश 2 के अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई, प्रेस काउंसिल के पूर्व सदस्य अनिल कुमार अनल, महासंघ के पूर्व सभापति प्रकाश खतिवड़ा लगायत सेहो साहित्यिक कार्यक्रम आ स्वर्गीय अरियाल के योगदान बारे में प्रकाश किए छले। नेपाल में आई थप 79 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 79 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,310 पहुंचल अछि। तेना थप 75 गोटे कोरोना मुक्त भेला पर नेपाल में एखन धरि 2,71,401 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना के कारण ककरो भी मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जनौने अछि। नेपाल में एखन धरि 3,014 गोटे कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। एखन 895 गोटे आइसोलेशन आ 44 गोटे क्वारेंटाइन में अछि तऽ एखन धरि 22,18,722 PCR कयल गेल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कोरोना विरुद्ध के खोप लगौले अछि।
आज बेरिया महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल पहुंचकर राष्ट्रपति भंडारी कोरोना विरुद्ध के खोप लगौले। चैत 9 गते 2 दिने औपचारिक भ्रमण में बांग्लादेश जाए से पहले राष्ट्रपति भंडारी खोप लगौले। खोप लगाकर पूर्वाधार समय में स्वदेश भित्रावा सरकार की सफलता भेल ओ बतौलें। तैना वो अपना 9 आदर्श गते बांग्लादेश जाय पड़बाक फिलासा समय में खोप लगौने उल्लेख के लिए तैना वो चरणबद्ध रूप में खोप अभियान संचालन भेलासँ अपन उमेर समूह समय अयलाक बाद सेहो खोप लगौने बतौली। राष्ट्रपति भंडारी पूरे विश्वस्त भऽ कऽ कोरोना विरुद्ध के खोप लगाबऽ आग्रह कयने छल। माघ 14 गते से शुरू भेल कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान अंतर्गत एखन फागुन 23 आ 23 से 65 वर्ष ऊपर के नागरिक खोप लगा रहा है। भारत में एक दिन 26,000 से बेसी कोरोना संक्रमित भेटल अछि। भारत के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय सोमदिन देने जानकारी अनुसार पिछला 24 घंटा में 26,291 नया संक्रमित भेटल अछि। भारत में सन 2021 के शुरुआत से निरंतर घटित क्रम में रहल कोरोना संक्रमण किस समय एम्हर निरंतर बढ़ रहा है। फरवरी के मध्य में भारत में दैनिक करीब 9,000 नया संक्रमित भेटल छल, मुदा ओहिके बाद संक्रमण पुनः बढ़ लागल। एक हफ्ता पहले धरि भारत में दैनिक नया संक्रमित करीब 15,000 छल, मुदा एक हफ्ता में ई संख्या करीब दोब्बर बढ़ल अछि। रेप के सेहो भारत में कोरोना के 25,000 से बेसी संक्रमित भेटल अछि। एखन देखल गेल नया संक्रमित में से आधा से बेसी महाराष्ट्र के अछि। पिछला 24 घंटा में महाराष्ट्र में मात्र 16,620 नया संक्रमित भेटल अछि। एखन धरि भारत में 1 करोड़ 10 लाख से बेसी कोरोना संक्रमित भेट चुकल अछि। 1,58,000 से बेसी के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भऽ चुकल अछि। भारत के महाराष्ट्र स्थित अन्य 7 राज्यों में निरंतर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। भारत के स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना संक्रमण देखल गेल वृद्धि से आश्चर्य में पड़ल बतौल अछि। उनका सबके अनुसार भारत में कोरोना के नया प्रकार वेरिएंट फैलला से ऐसे कोरोना संक्रमण नियंत्रण के काम थप जटिल बनल अछि। म्यांमार में सेना विरुद्ध के प्रदर्शन के क्रम में सेना चलाने गोली लाग 38 गोटे प्रदर्शनकारी के मृत्यु भेल। म्यांमार में सेना कुचलक बाद रवि के 21 दिन सबसे बेसी प्रदर्शनकारी के मृत्यु भेल। रवि दिन प्रदर्शनकारी चीनिया व्यवसाय में सेहो आक्रमण केने छल। चीनी लगानी के व्यवसाय में आक्रमण केने संगे किछु स्थान में सैन्य कानून लागू भेल घोषणा कयल गेल छल। चीन म्यांमार के सेना के साथ देने कहे म्यांमार के प्रदर्शनकारी चीन प्रति आक्रमण देखल गेल अछि। म्यांमार फरवरी 1 से सेना प्रजातंत्र पक्षधर नेता सबके हिरासत में लैत सत्ता अपन हाथ में लेने छल। सेना बितला नवंबर में भेल निर्वाचन में धांधली भेल आरोप लगबैत सत्ता अपने हाथ में लेने छल। यद्यपि बितला नवंबर के निर्वाचन में चुनल गेल प्रतिनिधि म्यांमार में सेना के शासन अस्वीकार करैत व्यक्ति सबके सेना से अपन सुरक्षा अपने करऽ आग्रह किया। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमुख विदा दिअ। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।